नमस्कार, शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। जामुड़िया के श्रीपुर क्षेत्र में 120 फुट गहरे परित्यक्त खदान के चाल में एक 17 वर्षीय किशोर गिर गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने दमकल विभाग और एसीएल बचाव दल की मदद से रात भर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। बाद एसीएल रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से खाली पड़ी खदान से उसे सुरक्षित निकाला गया। यही है जाफर, नाम था जाफर खान, बाप का नाम सिराज खान। ये ईसीएल का खदान है क्या? हाँ, ईसीएल का खदान है। तो यहाँ बच्चा कैसे पहुँच गया? उसका माइंड डिस्टर्ब था, 4-5 दिन से उसका माइंड डिस्टर्ब है, इसका वजह से पहुँचा। लड़का का एज, तो एज क्या होगा बच्चे का? बच्चे का एज होगा मोटा 19 साल। 19 साल ना? तो उसका और भी कोई ये है क्या कि यहाँ मैंने ना उसका सब है, चाचा उचा सब है, उसका बाप है, सब है, माँ है, मामा है, सब है उसका। लेकिन उसका दिमागी कुछ प्रॉब्लम है या हाँ, दिमागी प्रॉब्लम है। बर्नपुर के हीरापुर अहमदनगर चाबी मोड़ के पास मामूली विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार उसने चाकू से मारकर फजल इमाम की हत्या कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि सुबह अहमदनगर के चाबी मोड़ के पास फजल इमाम को चाकू मारने की सूचना उन्हें मिली। वह तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में फजल इमाम को अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। गिरा हुआ है तो तब बोला कि सोनुआ पीछे से कंजर भोग भोग के मारी, हम दौड़ के गए तो देखा पीछे से भोग भोग के मारी से गला काट दी, गिरा हुआ रोड पर था। जान का कौन लगते हैं उनका? माँ है और माँ है, आया था यहाँ पर ही, हम लोग के साथ 15 मिनट बात किया। हाँ। तो हम जब सीधे यहाँ पे सुना लेके आने लगा। टोपी खोलिए थोड़ा। हाँ। बोलिए क्या हुआ? यहाँ पे आया सीधे जुले, हमसे मजाक हो रहा है। जब तक देख रहे उसको पटक के गर्दन पे लात रखा हुआ है, हम सोचे मजाक में जब बचाने लगा तो उसका गर्दन फिर छुरी निकाला हो, तब हम धरा है। बाकी सब आदमी यहाँ से भागना स्टार्ट हो गया। हाँ। कौन मारा है उतना तो हम पहचानते नहीं। यहाँ का लड़का है, सोनू नाम। किसको मारा? बच्ची से पूछू। अभी उसका हाल क्या है? मर गया, तो स्पॉट डेट हो गया लगता है। जो पोजीशन वहीं पे देखा है, स्पॉट डेट हो गया। जबकि रहमतनगर थाना हीरापुर एक घटना घटेছে कि एक मोहम्मद अली করে এলিয়াস সোনু বুঝালি দিয়ে ওদের যে নেবার আছে ফেজল, ওদের বুঝালি দিয়ে অ্যাটাক করেছে। এটা প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি করা হয়েছে। ইনকোয়ারি করে পাওয়া গেছে যে এটা ওদের নিজেদের মধ্যে একটা ঝামেলা চলছে। जो অ্যাকিউজড আছে ও থানায় সারেন্ডার করেছে। बराकर के वार्ड 68 में पूर्व पार्षद राधा सिंह पानी के सहयोग से पेयजल की व्यवस्था किए जाने के बाद वहां के लोगों ने पूर्व पार्षद राधा सिंह और उनके पति कल्लू सिंह देवर हैप्पी सिंह को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वार्ड नंबर 68 के करीम डंगाल तेली पट्टी में पीने के पानी का सप्लाई आरंभ होने पर मोहल्ले के लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। आसनसोल नगर निगम चुनाव के पहले भाजपा को फिर झटका लगा है। वार्ड 68 के कई भाजपा समर्थकों ने आज टीएमसी का दामन थाम लिया है। जीटी रोड के किनारे स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में एडीडीए चेयरमैन ने तापस बनर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष, विधान उपाध्याय, टीएमसी संयोजक शिवदास उर्फ राज दासू ने झंडा थामकर सभी को पार्टी में शामिल कराया। वहीं अब इसे लेकर वार्ड 38 के टीएमसी समर्थकों में विवाद देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जो लोग पहले से ही टीएमसी में हैं उन्हें झंडा थमाकर फिर से शामिल किया जा रहा है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं के बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। इस दौरान 150 भाजपा कर्मी टीएमसी में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। यूनियन का काम कर रही है
उस हिसाब से हम लोग 38 नंबर वार्ड में कालीपाड़ी कोलियरी से हम लोग पूरा परिवार एक साथ दीदी का साथ आने का विचार किए हैं। बीजेपी और हम लोग बीजेपी में बहुत खटे मगर हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला, इसलिए हम लोग दीदी का सैनिक बनेंगे और हम लोग वहाँ से अपना वार्ड से जिताएंगे। वोट के समय में आप लोग बदली तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग को मनोज दा, हम लोग का रिश्ता अच्छा है, हम लोग को बोले हैं, हम लोग वार्ड प्रेसिडेंट भरोसा दिए कि आप लोग का सब काम होगा। ছেলে আছে, ভাই আছে, তার স্বামী আছে, তারা তো আসেনি। 150টি পরিবারের প্রতিনিধিরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেস এসে আমাদের এই সদর অফিসে এসে তারা মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বের উপর আস্থা জানিয়ে তারা আমাদের দলে জয়েন করলো। একমাত্র যেটা বিধান বললো যে তারা দেখতে পাচ্ছে যে জন্ম থেকে মৃত্যু, রেশন বলুন, মেয়ের বিয়ে হলে কর্পোরেশনের সাহায্য বলুন, কেউ মারা গেলে হঠাৎ যদি মারা যায় তার জন্য যে দাহ কার্যের যে এককালীন টাকা, যদি কোনো ক্যান্সার হয় তার জন্য চিকিৎসার টাকা কর্পোরেশন থেকে, এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাধ্যমে যে মমতা ব্যানার্জির যে পরিকল্পনা। 38 নম্বর ওয়ার্ড আসানসোল কর্পোরেশন, প্রায় 150 পরিবার, 150 জন আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস অফিসে এসে তাপসদা আছে, দাসুদা আছে এবং আমি উপস্থিত ছিলাম আছি। আমরা সকলে তাদেরকে সুস্বাগতম করলাম, পার্টিতে জয়েন করালাম এবং আগামী যে 12 তারিখে নির্বাচন আছে সেই নির্বাচনে তারা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটবে। ईसीएल बांकोला क्षेत्र के श्यामसुंदरपुर कोलियरी में आज तृणमूल श्रमिक संगठन कोयला खनन श्रमिक कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती मौजूद थे। बैठक में मजदूर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और संगठन अगले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में कैसे होगा, इस पर चर्चा हुआ। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि बाबुल सुप्रिया के तृणमूल में शामिल होने के बाद आसनसोल सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। आने वाले समय में आसनसोल लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए कोयला खनन श्रमिक कांग्रेस तृणमूल के पक्ष में कैसे होगी, इस पर आज चर्चा हुई। चिरेका महाप्रबंधक सतीश कुमार कश्यप ने आज इलेक्ट्रिक लोको असेंबली और टीएम शॉप का उद्घाटन किया। महाप्रबंधक ने शॉपों के कर्मचारी, पर्यवेक्षक और अधिकारियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने गुणवत्ता, कारीगरी, सुरक्षा, हाउसकीपिंग में सुधार पर जोर दिया, साथ ही इसके लिए संकल्प भी दिलवाया। इस दौरान विभागीय प्रमुख अधिकारी, सर्वेक्षक समेत सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। आसनसोल नगर निगम वार्ड 66 से भाजपा प्रत्याशी राजेश सिन्हा ने आज रामनगर में अपने समर्थकों के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 1994 में कुल्टी नगर पालिका के गठन होने से अब तक यहां कभी भी भाजपा प्रत्याशी की जीत नहीं हुई है, इसलिए यह वार्ड विकास से वंचित रहा है। क्षेत्र में समुचित विद्युत और जल निकासी की भी व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है। उन्होंने आगे कहा कि वार्ड 66 के लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। जो लोग रेल लाइन के किनारे बसे हैं वे हमेशा आशंकित रहते हैं, लेकिन यदि मैं पार्षद बना तो इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। स्पेशली रामनगर क्षेत्र में जो ठेकेदारी से चल रहा था, लगभग 450 लोग काम कर रहे थे। आज वो बंद हो चुका है ठेकेदारी, तो हम लोगों का पहला प्राथमिकता यहाँ के लिए होगा कि उसको ठेकेदारी को स्टार्ट किया जाए, जिससे 450 लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं उसको रोजगार मिले। और जो विशेष रूप से हम लोग ध्यान देने वाले हैं वो ये ध्यान देने वाले हैं कि जो मिनिमम वेजेस है वो मिनिमम वेजेस मिले, क्योंकि ठेकेदार लोग ने अपना काम किया लेकिन मिनिमम वेजेस नहीं दिया। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया हुआ मिनिमम वेजेस है वो वेजेस भी लोगों को मिले, और साथ साथ हम लोग इसको ठेकेदारी को स्टार्ट कराएंगे। इसके लिए अगर हम लोगों को दिल्ली तक जाना होगा तो दिल्ली तक जाएंगे। पिछले दिन में दिलीप दा भी आए थे, दिलीप दा को भी हम लोगों ने चिट्ठी दिया, जो हमारा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट बंगाल के थे और मेदिनीपुर का सांसद है, उनको भी हम लोगों ने दिया। और उनके थ्रू अगर हम लोगों को दिल्ली में जाके बात करना पड़ेगा तो उससे भी हम लोग बात करेंगे। रामनगर गांव में हमारे प्रार्थी राजेश सिन्हा के पक्ष में हम लोग खड़े हुए हैं और चाय पे चर्चा पर हम लोग सबसे डिस्कशन कर रहे हैं। रामनगर कोलियरी का क्या अच्छा काम करना होगा, किस तरीक़े से यहाँ से निकासी करना होगा। यहाँ पर जो आज 10 साल कॉरपोरेशन में इलेक्शन जीतते हुए भी काउंसिलर लोग रामनगर गांव का कोई कुछ भला नहीं किया। मैं इसी के चलते गांव में आकर के गांव के साथ में चर्चा कर रहा हूं और चाय पे चर्चा पे बैठा हूं। राजेश सिन्हा हमारा प्रार्थी है, बीजेपी की तरफ से गांव में बैठे हुए हैं।
कुल्टी के वार्ड नंबर 66 के टीएमसी उम्मीदवार अशोक पासवान ने आज विभिन्न इलाकों के सड़क नाली समेत विभिन्न समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कालाली रोड और दासपाड़ा में सड़क और नाली के कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा मुरली नगर में पीने की पानी के लिए लोगों के घरों में कनेक्शन दिया गया है, लेकिन कई घर ऐसे हैं जिन्हें पानी का कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है। उनसे भी उन्होंने बात कर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। अशोक पासवान ने कहा कि टीएमसी के शासनकाल में नगर निगम ने पूरे इलाके में विकास कार्य किया है, जिस कारण यहां के लोग टीएमसी के समर्थन में खुलकर खड़े हैं। दादा, वार्ड नंबर 66 में विकास का लगभग अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे काम नहीं हुआ है और आपको पार्टी द्वारा टिकट दिया गया है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा जीत के बाद? देखिए, हम तो अपना वार्ड में घूमे हैं, मनबड़िया, बलतोड़िया, दामागुड़िया, रामनगर। तो 2018 के बाद हम लोग का काम थोड़ा सा स्लो हुआ है। 2015 से लेके 18 तक हुआ, लेकिन 18 के बाद थोड़ा स्लो हुआ क्योंकि हम लोग का जो परिषद थे खालिद खान, वो 18 में डेट करने के बाद काम तो थोड़ा स्लो हो गया था। हम अभी देख रहे हैं हम लोग का सबसे दिक्कत हो रहा है आपका बलतोड़िया में जो ड्रेन का प्रॉब्लम है। कहीं पे मंदिर का आसपास में गंदगी फैला हुआ रहता है, सफाई नहीं हो रहा है। और हम लोग का सबसे ऊपर थोड़ा बलतोड़िया जो बोला जाए, पानी कनेक्शन जो 4 इंची बैठा हुआ है उसमें घर में कनेक्शन एकदम हुआ ही नहीं है। मुरली नगर में कनेक्शन कंप्लीट है, 15-20 घर बाकी है, लेकिन हम पांडेश्वर के जामबाद ओसीपी से अवैध रूप से कोयला लोडिंग करते हुए डंपर को पुलिस ने आज जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पारस स्कोल पेज जमाबाद में ओसीपी में देर रात अवैध तरीके से कोयले की लोडिंग चल रही थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंच पुलिस ने एक डंपर को जब्त किया है। साथ ही डंपर चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गाड़ी नया घुसा हुआ है। कौन शिफ्ट इंचार्ज, क्या नाम है उसका? उज्जवल। अच्छा, उज्जवल दास। हाँ। वो बोला कि माइंस में गाड़ी घुसा हुआ है, तो तुम लोग कहाँ हैं, जल्दी आओ। वो लोग 4-5 लड़का है, हम लोग अकेले हैं, हम लोग को डर हो रहा है, आप लोग आइए यहाँ पे। तो हम लोग वहाँ हरिपुर से बैक हुए, गाड़ी तुरंत माइंस में पहुंचे तो देख रहे हैं सर एक भारतगंज गाड़ी है जो हम लोग का माइंस का है ही नहीं। अच्छा, दूसरा कहीं का गाड़ी उड़ी है। तो हम लोग बोले कि इसको जब लोड हो गया तो इसको खड़ा करिए। अब दूसरा गाड़ी है, हम लोग का माइंस से क्यों लोड लेगा? तो शिफ्ट इंचार्ज हम लोगों का गाड़ी रोक दिया और फोन करके बड़ा बाबू को बुलाया गया। জামবাজ এক্সটেন্ডেড যে ওসিপি রাতের বেলা কি হলো? রাতের বেলা কি হলো বলতে যে আমরা খবর পেলাম যে ওখানে যে শিফট ইনচার্জ আছেন, প্রজেক্ট ইনচার্জ রাম সিং তার নাম, তিনি নাকি ওখান থেকে অবৈধভাবে কয়লা বের করছেন। তো এটা খবর পেয়ে আমরা ওখানে যে শিফট ইনচার্জ ছিল সে পুলিশকে জানায়। পুলিশ এসে স্পটে রাম সিং মানে প্রজেক্ট ইনচার্জ এবং ওখানে এক ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করে। এরপর আমরা ম্যানেজারকে জানাই। আমরা তৃণমূল কর্মীরা এলাকায় কোনোরূপ এখান থেকে ইলিগেল কয়লা বেরোচ্ছে। কয়লা কিন্তু আমাদের পার্ট নয় অ্যাজ এ কন্ট্রাক্ট, কয়লা কিন্তু ইসিএল এর পার্ট। ঠিক আছে, আমাদের ওবি কেটে দেওয়া। কিছুটা জায়গায় কয়লা বেরিয়েছে যেটা ইসিএল তুলেছে, এখন ব্লাস্টিংয়ের জন্য সেই জায়গাটা বন্ধ আছে। ব্লাস্টিংয়ের পোর্শনটা হচ্ছে ইসিএল এর দায়িত্ব। আমি গত বৃহস্পতিবার নিজে রাত্রি 1:15 সময় এসে আমি চোর ধরার জন্য এসেছিলাম। রাতে 3টে অবধি ছিলাম, ধরতে পারিনি। তো আমার কাছে ইনফরমেশন ছিল, মাঝে মধ্যে ফ্লাইং স্কোয়াডের মতো আমি আসতাম, কোনোদিন আমার ছেলে আসতো, আমার खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।